देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। अब धारा 370 जम्मू कश्मीर यूटी में नहीं लागू होगी। इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं पनन कश्मीर, जिन्होंने आज पत्रकार वार्ता रखी है, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, धारा 370 जिसे अब कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि अब ये धारा 370 जम्मू कश्मीर में वापस नहीं आएगी, कितने संतुष्ट हैं आप इस फैसले से? बहुत खुश हैं। हमको अप्रहेंशन लग रहा था कि कहीं फिर से कुछ ऐसा डुलमुल डिसीजन ना आ जाए जिसके कारण अलगाववादी विघटनकारी राजनीति को एक स्पेस रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर एक जजमेंट दे दी है जिसमें आर्टिकल 370 के अपग्रेड करने की बात को पूर्ण रूप से अपहोल्ड किया है। प्रेसिडेंट के अधिकारों को अपहोल्ड किया है कि वो संविधान को पूर्ण रूप से इस स्टेट पे लागू करे, और उन्होंने इस बात को बिल्कुल निरस्त कर दिया है कि कोई कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल सॉवरेंटी नहीं होता है। सॉवरेंटी बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ इंडिया। और जिस तरह से बाकी प्रदेश इंडिया भारत राज्य का हिस्सा है, वैसे ही जम्मू कश्मीर भी भारत राज्य का हिस्सा। इन बातों को लेके बड़ी अनएम्बिग्युअस बात की है, तो हमने एक चैन की सांस ली, क्योंकि हम बहुत समय से चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, सो मोटो इंटरवीन करे ऐसे इश्यू में जम्मू कश्मीर में जहाँ पे मानवता के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, वो इंटरवीन करे। कम से कम इस जजमेंट के कारण अलगाववादी राजनीति के संवैधानिक जो लेजिटिमेसी है उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, उसकी कोई बेसिस नहीं रहेगी, और इससे भला होगा, देश का भला होगा। कई विपक्षी दल पार्टीज ऐसी हैं जो 370 के टूटने के बाद जो है खुश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के इस आखिरी फैसले से खुश नहीं है। स्वाभाविक है, उन्होंने अपनी राजनीति का आधार एक विघटनकारी राजनीति को बनाया था। उन्होंने डेमोक्रेसी के भीतर, संविधान के भीतर, संविधान को भी खत्म करने का और डेमोक्रेसी को भी खत्म करने का जो एक विचार किया था, वही उनकी राजनीति का आधार था। अब वो राजनीतिक आधार खत्म हो गया, तो उनको तो अब नई राजनीति के बारे में सोचना है। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो दूसरी दिशा में जाएंगे, अगर जाएंगे तो शायद अपनी राजनीतिक जो भविष्य का वो ख्याल रखेंगे, या तो वो पुरानी चीज़ों के साथ ही जकड़े रहे हैं, और अगर पुरानी चीज़ों के साथ ही जकड़े रहेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। वहीं पार्लियामेंट में 2 सीटें जो हैं कश्मीरी समुदाय को दी गई हैं, रिजर्व कर दी गई हैं, और 1 सीट जो है पीओजे के लोगों को दी, रेफ्यूजीज़ को दी गई है। क्या कुछ कहना है, कितने सहमत हैं? जबकि पीओजे के लोग कह रहे हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है वो कश्मीरी कम्युनिटी से कहीं ज़्यादा है। देखिए, मुझे जहाँ तक सीटों की पन कश्मीर की डिमांड आपके सामने है। हमारी डिमांड है कि जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा हुआ है। पुनर्गठन तभी हुआ जब कश्मीर में एक नई यूनियन टेरिटरी बनाई जाए जहाँ पे सारे विस्थापितों को वहाँ पे बसाया जाए। ये हमारी डिमांड है, और हमने इतने 35 साल इस डिमांड के साथ और कोई डिमांड नहीं की है। अब रही बात विचार की, अगर पॉलिटिकल सिस्टम को लगता है कि हम कोई स्पेस दे रहे हैं, लेजिस्लेटिव स्पेस दे रहे हैं, और उसके माध्यम से कुछ भला होगा, वो उनकी जानकारी होगी। देखिए, इससे पहले 2 सीटें थी एमएलसी की, दो कश्मीरी पंडित एमएलसी थे। आप विश्लेषण कर सकते हैं कि कितना उससे फ़ायदा हुआ किससे। अगर सरकार चाहिए, राजनीतिक दल जो पावर में वो चाहे, तो ये 2 सीटें या 3 सीटें जो हिंदुओं को, पीड़ित हिंदुओं को मिली हैं, अगर वो उससे चाहे कि उससे लेजिस्लेटिव स्पेस को इस्तेमाल करे पॉजिटिवली, तो भला हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि जो राजनीतिक पार्टी पावर में है, चूंकि ये इलेक्टेड सीट्स नहीं है, नॉमिनेटेड सीट्स हैं, तो अंदर इस स्पेस का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, ये निर्णय तो रूलिंग पार्टी का होगा जो नॉमिनेट करेगी, इसलिए उसको देखना पड़ेगा। मैं हाइंडसाइट में या पहले ही ये नहीं कहूँगा कि ये गलती करेंगे, हो सकता है स्पेस दी जाएगी, तो उसके कारण इतना तो होगा कि कम से कम लेजिस्लेटिव, अभी तक लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में जिनोसाइड का इशू, रिलीजियस क्लींजिंग का इशू डिस्कस कभी हुआ ही नहीं है। माइग्रेशन के संदर्भ में, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के संदर्भ में कभी कभी इनडायरेक्टली बात हुई है, ये बात कभी नहीं हुई है। तो हो सकता है कि अगर सरकार एक स्पेस दे दे और अपनी पॉलिसीज़ को करेक्ट करे, तो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में भी कुछ बातों को लाया जा सकता है, जो बातें ज़रूरी हैं उन लोगों के लिए जिनको मार्जिनलाइज किया गया है, जिनको प्रताड़ित किया गया है।
आखिर में आपसे जानना चाहूँगी, पनन कश्मीर हमेशा से ही टेररिज्म को लेकर, चाहे वो टारगेट किलिंग्स को लेकर आवाज़ उठाता रहा है। वहीं जब आर्टिकल 370 को पूर्ण रूप से हटाया गया जम्मू कश्मीर से, जब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसला लिया है इस पर, उसके बाद जो है देश के जो हमारे मंत्री हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने कहा था कि 370 हटने के बाद हम कह सकते हैं कि बैकबोन जो है टेररिज्म की वो पूरी तरह से टूट चुकी है। देखिए, हमने पहले से ये कहा है कि यहाँ पे धारा 370 के अंतर्गत एक राज्य का निर्माण किया गया जो एक सेकुलर भूमि पे एक मुस्लिम राज्य था। मतलब मैंने बार बार आपके सामने कहा है कि धारा 370 के और स्पेशल स्टेटस के होते हुए जम्मू कश्मीर भारत की धरती पे एक पाकिस्तान था। भारत के पैसे से, भारत के पोषण से, भारत के प्रोत्साहन से और भारत के संवैधानिक संरक्षण में चल रहा था। धारा 370 को चूंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनली ये फाइनल वर्ड है, इसको निरस्त कर दिया गया, जो उसका लीगल स्ट्रक्चर है उस मुस्लिम स्टेट का वो ध्वस्त हो गया है। लेकिन अभी जो आंतरिक उन्होंने सिस्टम बनाया, जिसको मैं कहता हूँ डिफैक्टो मुस्लिम स्टेट, व्यवस्थाओं के माध्यम से, ऑर्डर्स के माध्यम से, सेंसिटिविटीज़ के माध्यम से, वो अभी वहीं पे है। अभी उन्होंने उसको उतना चेंज नहीं किया है। जब तक ना उसको चेंज करेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के आतंकवाद का सबसे बड़ा एक जो प्रॉप था वो ये था कि वो अंदर से सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करते हैं और मिल्क करते हैं। धारा 370 के टूटने के बाद लीगल जो सैंक्टिटी जिसके अंदर वो काम करे वो ख़त्म हो गई, तो एक स्पेस क्रिएट हो गई कि हम विघटनकारी तत्वों से मुक्त एक एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण कर सके। क्या ये सरकार कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद की बुनियाद उस वक्त पड़ी जब जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य होने के कारण इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया। उससे सांप्रदायिक राजनीति की भी नींव पड़ी। वही फिर आगे चल के इस्लामाइज हो गई, मिलिट्राइज हो गई और आतंकवाद आ गया। इसलिए यहाँ तक ये बात है कि भाई धारा 370 के हटने के कारण आतंकवाद को चोट पड़ेगी, हाँ उसके विचारधारा को चोट पड़ेगी, लेकिन आतंकवाद का जो आंतरिक जो यहाँ पे अभी यहाँ पे सिस्टम है, जो तंत्र है, वो अभी ध्वस्त करना बाकी है।